हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ईएससी ने जो नोटिफिकेशन आउट किया है महिला पर्यवेक्षक भर्ती का, उससे रिलेटेड आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और ऑनलाइन आवेदन की परीक्षा तिथि और आरंभिक फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि, इस बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। तो पहले फ्रंट पेज पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 9 जनवरी से थी। आवेदन पत्र जो अंतिम तिथि तक भरे जाएंगे वो 23 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। ठीक है, और इसमें अगर आपको कोई संशोधन करना है तो 9 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा का दिन और दिनांक जो है से प्रारंभ होगा, या ये आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कब कब होगी इसकी परीक्षा। ठीक है, और परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। सीधी भर्ती पदों के लिए देख लेते हैं। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से, और जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड निःशक्त जन जो हैं अभ्यर्थी, उन सब के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पे सीधी भर्ती बैकलॉग के जो पद हैं उनके लिए, जो सीधी भर्ती के बैकलॉग के पद रह गए थे जो कुछ पहले पिछली बार के खाली, तो वहाँ पे उनके लिए कोई शुल्क लागू नहीं होगा। तो ये थी परीक्षा से रिलेटेड कुछ जानकारी। इसके अलावा जो आपका पोर्टल चार्ज लगेगा वो 60 रुपये प्रति डे होगा। और जो सीनियर सिटीजन है, रिटायर जो रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर है, तो उन लोगों को 20 रुपये शुल्क एक्स्ट्रा देना होगा। यहाँ पे परीक्षा की जो तिथि है वो आप देख लीजिए कि जो परीक्षा है वो हमारी 28 फरवरी से प्रारंभ होगी, यानी कि फिक्स एक महीना है परीक्षा के लिए। और प्रथम और द्वितीय दो पालियों में होगी। ठीक है, और 7 बजे से 8 बजे के बीच में इनका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। दूसरी शिफ्ट का 12:30 से 1:30 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइम चलेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 8:50 से लेकर 9 बजे तक जो 10 मिनट का है वो महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के समय दिए जाएंगे। ये वाला जो एग्जाम है ईएससी का, ये थोड़ा सा अन्य एग्जाम से थोड़ा सा इसके रूल्स जो हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो निर्देश पढ़ने का समय आपको अलग से दिया जाएगा। उत्तर अंकित करने का जो समय है वो 9 बजे से 12 बजे तक, यानी कि आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा वो 3 घंटे का होगा, 9 से 12 बजे तक का। दूसरे शिफ्ट में वही होगा एग्जाम, 2:30 बजे से 5:30 बजे तक, 3 घंटे का एग्जाम टाइम रहेगा। तो यहाँ पे आप टाइम नोट कर लीजिए कि कब से आपका एग्जाम है, कितनी पालियों में होगा। 28 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप डिटेल्स में देखेंगे तो पर अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आधार पंजीयन जो है वो सब जो इनका आधार होगा वो अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, और जो अभ्यर्थी नियम पुस्तिका दी गई है उस पे आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, छाया प्रति, आधार नंबर और भी आईडी की जानकारी लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, परीक्षा समय के दौरान की ये बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। ठीक है, जो भी परीक्षा से रिलेटेड ये उसी दिन के लिए है जब आपका एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए बताना ज़रूरी है। तो उस पेज पर हम आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बनी रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव मैं वीडियो इसमें लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट हो रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों की हेल्प के लिए। तो इसमें जो पद हैं वो कोड दे गए हैं, किसी कई लोगों को पद कोड 1 से लेके शायद 6 तक दिए गए हैं, पद कोड नहीं 5 तक दिए गए हैं, सॉरी। तो इनमें आप लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हमें पद कोड कौन-सा चुनना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड वीडियो ज़रूर, मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए आप मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में आपको सिलेबस के बारे में भी मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती जो बैकलॉग का था, ठीक है, और सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है पद कोड 01। ठीक है, जो सीधी भर्ती है महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वो बैकलॉग के पद हैं, और यहाँ पे इसके लिए टोटल पोस्ट कितनी दे रखी है, 10। ठीक है, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस में 0 है। ठीक है, और एससी में 3 है। यहाँ पे एसटी में 5 है, ओबीसी की 2 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 10 जो है वैकेंसी खाली हो रखी है बैकलॉग की।
तो ये वो भरी जाएंगी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं करंट में वो भर सकती हैं। पद कोड दूसरा जो है वो है पर्यवेक्षक का खुली सीधी भर्ती बैकलॉग का। ठीक है, बैकलॉग में जो पिछली पिछली बार का जो वैकेंसी खाली रह गई है बैकलॉग पद वो कहलाते हैं, जो भरी नहीं है उनको इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये खुली सीधी भर्ती के बैकलॉग हैं। तो ये टोटल 9 पोस्ट दी गई हैं, जिनमें SC ST और OBC के ही पोस्ट हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए अपनी कौन सी आपकी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ महिलाओं हेतु है। ठीक है, आगे पुरुष वर्ग के लिए भी इसमें वैकेंसी दी गई है और कहाँ पे कैसे लोगों को वो पोस्ट भरना है। यहाँ पे अब पहले पद कोड है जो 3 का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती है। ये जो इस बार की वैकेंसी है वो उसके बारे में डिटेल है। ठीक है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में। और 321 टोटल पद हैं। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व के 87, ठीक है, EWS के 32, अनुसूचित जाति के लिए 51, और जो ST है ST कैटेगरी के लिए 64, और OBC के लिए 87। तो टोटल जो है 321 पोस्ट यहाँ पे दी रखी है खाली। अब देख लेते हैं इसका आप हाँ, जो है वो पद कोड 4 के बारे में बात करते हैं। तो पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है और खुली सीधी भर्ती से आप लोग डायरेक्ट इसमें देना चाहते हैं, एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए है खुली सीधी भर्ती। इसमें सभी लोग जो अपना पद कोड 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है उनकी वैकेंसी कितनी दी गई है, 288। ठीक है, तो जिनमें से टोटल जो है अनरिजर्व 78 हैं, EWS 29, और SC 46, ST 58, और OBC 77। तो टोटल मिला के 288 पोस्ट यहाँ पे खाली दे रखी हैं। अब पद कोड 5 के बारे में बात कर लेते हैं। तो महिला जो पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती है वो मात्र पुरुषों हेतु है। इसके बारे में काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। तो पुरुष वर्ग के लिए भी टोटल 32 वैकेंसी दे रखी हैं। ठीक है, और आपको एक और जानकारी दे सकते हैं, ये वो लोग भर सकते हैं फॉर्म जिनको क्या बोलते, पर्यवेक्षक केवल पहाड़ी दुर्गम एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में नियुक्त किए जाएंगे। जो पुरुष वर्ग हैं उनको केवल ऐसे ही दुर्गम क्षेत्रों में दिया जाएगा पोस्ट। ठीक है, इसलिए पुरुष के वर्ग के लिए यहाँ पे पर्यवेक्षक की खुली सीधी भर्ती दे रखी है। तो इसको पोस्ट 5 जो चूज करना चाहते हैं, जो इस प्रकार की जॉब करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो पोस्ट जो है भर सकते हैं फॉर्म, और कोड अपना 5 भर सकते हैं। ठीक है, और एज लिमिट वही है। आपको एज लिमिट जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, और उसी तरह हम बात कर लेते हैं आगे के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक और जानकारी दी जाएगी जिसमें आपका सिलेबस के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन पत्र भरने की समयावधि आपको दे दी गई है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। 9 तारीख से प्रारंभ होंगे और 23 तारीख तक भरे जाएंगे, 23 जनवरी तक। तो कुल आपको 15 दिन दिए गए हैं। ठीक है, और जो है ऑनलाइन में संशोधन आप कर सकते हैं 20 दिन तक। ठीक है, ये इसके बारे में हमने बात कर ली थी। परीक्षा शुल्क के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, 500 रुपये जो रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं उनको 250, अनरिजर्व्ड वालों को 500 रुपये लगेगा। ठीक है, पोर्टल चार्ज के बारे में बता दिया था मैंने। यहाँ पे देख लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो है आप कहाँ कहाँ पर भर सकते हैं। तो बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर। यहाँ पे आप ऑनलाइन परीक्षा का जो है सेंटर भर सकते हैं जहाँ पे आपको नज़दीक बैठे। उसके बाद हम यहाँ पे पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं। परिशिष्ट 1। अब देखिए पाठ्यक्रम को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम जो है सिलेबस है बहुत ज़्यादा। आपको 1 महीने का टाइम है। अगर आप पहले से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जो नहीं कर रहे हैं अभी स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। तो आपको बहुत कुछ टॉपिक कवर करनी है। अगर जिनके टॉपिक ये कवर नहीं है तो आप मेरे चैनल पर MPTET में जो है पोषण से रिलेटेड आपको चैप्टर दिए गए हैं उसको आप देख सकते हैं। और महिला पर्यवेक्षक के लिए भी मैंने कुछ वीडियो यहाँ पे डाले थे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है पोषण से रिलेटेड है आपका संतुलित आहार, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन और कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी देखभाल, और सॉरी
रोकथाम के बारे में। ठीक है, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व क्या होता है? किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं जो जो स्तनपान कराती हैं। ठीक है, नवजात शिशु और बाल्यावस्था और वयस्क, तो इनके बारे में गर्भवती की देखभाल, गर्भावस्था में वजन की निगरानी। देखिए ये वाला जो है हम आपको बता रहे हैं वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो सीमित सीधी भर्ती है, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, उनका जो है एजुकेशन का जो रहेगा हायर सेकेंडरी यानी कि 12th पास होना चाहिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होना चाहिए, उनका ये सिलेबस है, तो वो लोग इस पे ज़रूर ध्यान दें। फिर है उनका जो है गर्भवती देखभाल, गर्भावस्था में वजन की निगरानी, ये सारी चीज़ें अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन पे ध्यान देती है, अपना काम को बहुत अच्छे से करती है, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है। टीकाकरण के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ जो हैं, स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हैं, उनकी ड्यूटी लगती है, तो उन्हें पता ही होगा। कुपोषण के बारे में भी जानकारी होगी, सामान्य बीमारियों की जानकारी होगी। अगर ये टॉपिक नहीं कवर है, तो इसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं द्वितीय खंड जो है, उसमें 55 नंबर का जो है हमारा प्रश्न पत्र होगा, और ये ज्ञान एवं तर्क शक्ति से रिलेटेड होगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जो वो आवेदन करने वाले हैं। तो सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाओं के बारे में आप पढ़ पढ़ के जाइएगा। नियम, अधिनियम एवं अधिकार जो है, कानूनी घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक, जो आपके बच्चों के कानूनी अधिकार, इन सब से आप टॉपिक पढ़ के जाइएगा। शारीरिक संरचना, सामान्य ज्ञान, ठीक है, पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था, विकास, प्राथमिक उपचार। ऊपर से आप देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज का भी इसमें दे रखा है, एमएस ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन और इसका ज्ञान। ठीक है, मोबाइल कैसे चलाते हैं इसके बारे में थोड़ा छोटा सा कुछ पूछा जाएगा। सामान्य गणित आपकी आएगी, बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न आएंगे मैथ से। ठीक है, जिसमें सामान्य अंक गणित, दशमलव, प्रतिशत, अनुपात एवं ब्याज, आंकड़ों की व्याख्या और ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। ठीक है, सामान्य तर्क शक्ति से आएंगे सामान्य प्रश्न, श्रेणी, आकृति। टोटल आपका 55 नंबर का ये हो गया। तृतीय खंड में आएगा 45 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें पूछा जाएगा क्या है, हिंदी का संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे जो 12 नंबर के होंगे। विकास की अवधारणा, ठीक है, इसमें सीडीपी भी आएगा 10 नंबर का। ये विकास की अवधारणा उसी से रिलेटेड है, तो सीडीपी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेतृत्व विकास, गुण, क्षमता, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। ठीक है, इससे 8 8 प्रश्न आए, 8 नंबर का प्रश्न आ सकते हैं। संप्रेषण, परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध, ये 7 नंबर का आएगा। और बाकी जो है आपका सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, समुदाय एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन की सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जनभागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो ये 45 नंबर का टोटल आपका 3 खंड हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद चतुर्थ खंड में जो है 200 नंबर का पेपर आता है, इसलिए आप इसमें ये मत सोचिए कि कितने हैं। तो चौथा खंड जो हम पढ़ रहे हैं वो बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, टॉपिक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाल देखभाल एवं संरक्षण। ठीक है, तो ये भी 45 नंबर का होगा। ठीक है, टोटल। अब इसके बाद हम जान लेते हैं सीधी भर्ती, जो स्नातक स्तर के लोग हैं उनके लिए स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम दे रखा है, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का पाठ्यक्रम दे रखा है जो सीधी भर्ती है उसके लिए। ठीक है, जिसका 288 टोटल पोस्ट थी, तो ये उनके लिए सिलेबस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, ये वाला जो है पार्ट पहला खंड है वो सेम सेम रहने वाला है मुझे लगता है, लेकिन इसका लेवल जो है वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी, कुल 55 अंक का ये वाला आपका पार्ट होगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट द्वितीय खंड जो है सामान्य ज्ञान विभाग की योजनाएं। ठीक है, नियम, अधिनियम एवं अधिकार, शारीरिक संरचना, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और सामान्य गणित, 8वीं तक की गणित आएगी आपकी। ठीक है, सामान्य तर्क शक्ति में देख लेते हैं, सामान्य ज्ञान, श्रेणी, आकृति। ठीक है, ये आने वाला है। तृतीय खंड में जो है प्रबंधकीय गुण, तो संचार में परामर्श कौशल से संबंधित 2 अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे, ये सेम सेम है। 45 नंबर का भी तृतीय खंड आने वाला है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और चतुर्थ खंड जो है ये भी 45 नंबरों का होगा, और इसमें भी आप लोगों के लिए सेम सेम वो सिलेबस होने वाला है। बस आपको एक बात ध्यान रखिए कि आपका लेवल जो है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा भरे गए एग्जाम पैटर्न से अलग होगा, थोड़ा सा हाई लेवल का जा सकता है, तो आपको उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। वैसे तो ये आपका हो चुका है, और लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर आपको अपने बैंक खाते में जो परीक्षा भुगतान करने के लिए जो स्वयं के बैंक खाते जो आपको भुगतान होगा परीक्षा के संबंध में,
या तो आपको आवागमन का भत्ता दिया जाएगा या फिर आपका जो एग्ज़ाम का जो शुल्क है वो रिटर्न ये लोगों ने करने का ये निर्णय लिया होगा। तो ये प्रारूप बन है, ये फॉर्म है इसका, तो ये आप भर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा का नाम, तिथि, पाली, समय, केंद्र का नाम, ठीक है। बैंक खाता का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, रोल नंबर, बैंक का नाम, बैंक का शाखा, आईएफएससी कोड। अगर आपको नहीं पता है तो अपनी बैंक की पासबुक लेकर ज़रूर जाना। बैंक खाता क्रमांक, परीक्षार्थी गृह जिला, ठीक है, और परीक्षा केंद्र से दूरी, यात्रा का प्रकार, ठीक है। टिकट भी आप लेके जा सकते हैं, जो जिससे आपने यात्रा करी है वो भी इसमें शायद लगवाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे दे रखा है, पासबुक की सप्रमाणित छाया प्रति भी लगेगी, यात्रा के दौरान किए गए टिकट की प्रति लगेगी, जाति दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि है तो वो लेके जा सकते हैं, टीएसी के प्रथम भाग की सप्रमाणित छाया प्रति। तो इसके बारे में आपको बता दिया है। बाकी आपके जो रूल हैं वो आप देख सकते हैं, अलग से वीडियो मैं उसके लिए बना दूँगी। वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने महिला पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।